जय हिंद दोस्तों। चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पशु परिचर भर्ती पर एक और अपडेट लेकर आए हैं। जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि पीएच मेडिकल की 2 लिस्ट आ चुकी है, लेकिन कई कैंडिडेट्स के नाम उसमें नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए एक अलग से लिस्ट आएगी, जो कब तक आएगी इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और जो पशु परिचर है उनको ज्वाइनिंग जुलाई में दे दी जाएगी या फिर आगे दी जाएगी। और जो आज मुख्यमंत्री जी हैं भजन लाल शर्मा, उन्होंने रोज़गार मेले के बारे में भी कुछ बताया है, उसके बारे में भी हम आपको इसमें बताएंगे। और जो स्पोर्टमैन है उनका क्या होगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है फुलेरा एजुकेशन के नाम से, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिस पर आपको लिस्ट भी मिल जाएगी, जो पहले वाली पीएच कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो भी उन पर डाली गई है, और जो अभी नई लिस्ट आएगी वो भी उस पर डाल दी जाएगी। उसको ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पशु परिचर हैं उनके डीवी से रिलेटेड जो अपडेट आई है, जो हनुमान किसान है उन्होंने एक ट्वीट करके बताया है कि जो पशु परिचर पीएच डीवी अपडेट आई है उसके बारे में, कि विभाग के द्वारा 3 हॉस्पिटल, एक तो कांवटिया हॉस्पिटल जयपुर, एक एसएमएस हॉस्पिटल और एक जयपुरिया, वहाँ पे तीनों हॉस्पिटल में जांच करवाने का निर्णय लिया गया था। जिसके अनुसार एसएमएस हॉस्पिटल की लिस्ट आ चुकी है, जयपुरिया की पीएच की लिस्ट आ चुकी है, लेकिन जो कांवटिया हॉस्पिटल है उसकी लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। जिस कारण से कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा है और वो परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो कांवटिया हॉस्पिटल है उसकी लिस्ट भी जल्दी जारी हो जाएगी, और उसमें जो बाकी के बचे हुए कैंडिडेट्स हैं, जो भी पीएच कैंडिडेट्स हैं, उन सभी का नाम आ जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है। और जब भी लिस्ट जारी होएगी उसको तुरंत आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे। आप टेलीग्राम से जुड़कर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको डाल दिया जाएगा। और आप भी जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट है उस पर समय समय पर चेक करते रहे, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। अब आगे हम देखेंगे कि जो लिस्ट की बात आपको बता दी है, लेकिन जो ज्वाइनिंग है वो क्या जुलाई में ही हो जाएगी, इस पर भी देखेंगे कि आज मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है। जो अपने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा है, उन्होंने बताया रोज़गार मेले को लेकर चर्चा की है। वो वीडियो तो हम आप सुन सकते हैं, आप भी सर्च करके वीडियो देख लेना, न्यूज़ चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो रोज़गार मेला है उसके अंदर जो ये भर्तियां हैं, पशु परिचर की भर्ती, सूचना सहायक की भर्ती, एफएसओ भर्ती, इनकी जो कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो न्यायिक बाधा से रिलेटेड उन्होंने बताया है कि जो हम आगामी रोज़गार मेला है उसके अंदर 20,000 के लगभग नियुक्तियाँ देंगे। और अगर ये इनसे संबंधित कोर्ट में अगर न्यायिक बाधा दूर हो जाती है तो उन भर्तियों को भी वो दे देंगे। उन्होंने बताया कि 69,000 नियुक्तियाँ हम दे चुके हैं, और हम अब जो आने वाली रोज़गार उत्सव है उसके अंदर कुल मिलाकर अगर ये न्यायिक बाधा हट जाती है तो 1 लाख को नियुक्ति हो जाएगी टोटल। लेकिन अगर वो नहीं हटती है तो 20,000 के लगभग। और जो न्यायिक बाधा है वो पशु परिचर, सूचना सहायक और एफएसओ भर्ती तीनों पर आई हुई है। तीनों पर स्टे लगा हुआ है, तीनों की सुनवाई है। पशु परिचर की सुनवाई 2 जुलाई को है, सूचना सहायक की सुनवाई 3 जुलाई को है, एफएसओ भर्ती की सुनवाई 15 जुलाई को है। इनकी सुनवाई से रिलेटेड अपडेट भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसके लिए आप चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और रोज़गार मेले की बात है तो रोज़गार मेला क्या जुलाई में आयोजित होगा या फिर अगस्त में आयोजित होगा। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि इन भर्तियों को भी, उनका मानस लग रहा है कि जो ये पशु परिचर वाली, ये जो कोर्ट वाली भर्तियां हैं, इनको भी वो रोज़गार मेले में ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र देने के मूड में है। तो हो सकता है कि रोज़गार मेला जुलाई की अपेक्षा अगस्त में भी आयोजित हो सकता है। अभी कोई फिक्स नहीं है कि जुलाई में ही आयोजित होगा, जुलाई का अगस्त में भी आयोजित होने की संभावना बन सकती है। क्योंकि जो पशु परिचर भर्ती है उसके अंदर जो अभी तक डीवी की जो लिस्ट जारी की गई है 1643 कैंडिडेट की, उनका डीवी 8 जुलाई तक होगा, 7 जुलाई तक तो होगा, और उसके बाद में 8 जुलाई को एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। और हो सकता है उसमें एब्सेंट रह जाए, उनको अलग से भी दे दिया जाए 5-7 दिन का टाइम। तो लगभग 10 से 8 जुलाई तो वो है ही, और 15 जुलाई तक का समय आ जाएगा। अदरवाइज जो पीएच कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी डेट अभी 25 जुलाई तक दी हुई है मेडिकल की। तो 25 जुलाई तक का टाइम तो बिल्कुल ब्लॉक है। अब उनमें से कोई एब्सेंट रहता है तो उनको एक्स्ट्रा डेट देके 5-7 दिन का टाइम और दिया जा सकता है। और जो अभी तीसरी लिस्ट आएगी उसकी डेट का भी कोई फिक्स नहीं है। तो जुलाई का महीना तो जाना बिल्कुल तय लग रहा है। यानी जुलाई में पशु परिचर को ज्वाइनिंग देने की कोई
संभावना मुश्किल है, लगभग ना के बराबर संभावना है। और अगर पशु परिचर भर्ती को ये रोज़गार मेले में नियुक्ति देंगे तो फिर रोज़गार मेले का आयोजन भी जुलाई के लास्ट में 31 जुलाई के लगभग या फिर अगस्त में जाना ही लग रहा है। बाकी अगर स्टे हट जाता है तो पशु परिचर को नियुक्ति भी रोज़गार मेले में ही दी जाएगी। अदरवाइज कोर्ट पर डिपेंड है कि कोर्ट में सुनवाई क्या होती है, डेट एक्सटेंड होती है या फिर स्टे हटता है। वैसे संभावना तो प्रबल संभावना यही है कि स्टे हटना है, लेकिन स्टे हटना तो तय है, लेकिन फर्स्ट सुनवाई में हटे या फिर आगे हटे। और जो सुनवाई होएगी ना, उस सुनवाई के बाद में जो नेक्स्ट हियरिंग डेट मिलेगी वो भी नज़दीक की डेट मिलेगी, ज़्यादा बाद की डेट नहीं मिलेगी। जैसे 2 जुलाई को सुनवाई होगी तो उसके नज़दीक की डेट ही दी जाएगी। अब ज़्यादा लेट की डेट दे दी तो फिर इस रोज़गार उत्सव में नियुक्ति देना मुश्किल है। अब दूसरी बात है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनका क्या होगा। तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो आपने ये ट्वीट देखा होगा, इस ट्वीट में बताया गया था कि जो पीएच कैंडिडेट्स हैं और स्पोर्ट्स डेटा है उनके लिए ये अच्छी बात है कि ये विभाग द्वारा इनके डाटा पर कार्य शुरू हो गया है। यानी कि प्रोसेस, स्पोर्ट्समैन की प्रोसेस भी विभाग ने, डिपार्टमेंट ने शुरू कर दी है। उनका प्रोसेस में क्या होगा कि उनके जो स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स हैं जिस खेल में और जिस यूनिवर्सिटी से लिए गए हैं उन यूनिवर्सिटीज़ से उनका वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। तो उनका वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट के स्तर पर ही करवाया जाना होगा। शायद डीवी के टाइम पे वो सर्टिफिकेट ले लिया होगा तो उनका वेरिफिकेशन इस यूनिवर्सिटीज़ में करवाया जाएगा। उनकी प्रोसेस भी स्टार्ट हो ही गई है, जो डाटा है पर तो कार्य शुरू हो गया है, लेकिन उनकी जो प्रोसेस है जिस पीएच कैंडिडेट के मेडिकल के साथ ही स्टार्ट हो गई है और उनका भी जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है इनके में भी टाइम लगेगा, पीएच कैंडिडेट्स वाले में भी टाइम लगेगा और जो पशु परिचर की जो सेकंड लिस्ट है उनके डीवी में भी लगेगा। तो इस प्रकार से पशु परिचर की ज्वाइनिंग जुलाई में तो होना मुश्किल लग रहा है। बाकी अगस्त में ज्वाइनिंग जा सकती है और रोज़गार मेला भी हो सकता है अगस्त में आयोजन किया जाए। और अगर रोज़गार मेले का आयोजन पहले जुलाई में भी हो जाता है और उसमें शामिल नहीं की जाती है पशु परिचर भर्ती, तो भी उसकी नियुक्ति जो फाइनल रिजल्ट है वो अगस्त में आने की संभावना है, या तो जुलाई के एंड में या अगस्त में आने की संभावना है। और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो नियुक्ति अगस्त में दी जा सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नियुक्ति रोज़गार मेले में ही दी जाए, रोज़गार मेले से पहले भी नियुक्ति दी जा सकती है। उसके बाद में जो आगामी रोज़गार उत्सव होगा उसमें उनको बुलाकर नियुक्ति पत्र वितरित किए जा सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जो अभी राजस्थान पुलिस की पिछली वैकेंसी हुई थी उनमें ज्वाइनिंग पहले ही दे दी गई थी और रोज़गार मेले का आयोजन फिर बाद में किया गया था। और उनको बाद में उनको एक दिन, जिस दिन रोज़गार उत्सव का आयोजन किया गया था वहाँ पे बुला करके उनको नियुक्ति पत्र वितरित किए थे मुख्यमंत्री जी ने। तो ऐसा भी हो सकता है। तो अब जो ज्वाइनिंग की का जो अभी संभावना लग रही है वो अगस्त के महीने की लग रही है। जुलाई के महीने में ज्वाइनिंग होना मुश्किल है, चाहे स्टे हटे या नहीं हटे। स्टे हट जाता है तो ये है कि जो अपना जो प्रक्रिया है वो थोड़ी जल्दी जल्दी हो जाएगी। स्टे हटना तो तय है, लेकिन जैसे 2 जुलाई को हट जाए तो थोड़ा फास्टली हो जाएगा काम। लेकिन 2 जुलाई के बाद में अगर नेक्स्ट हियरिंग में हटेगी तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हो सकता है वो नेक्स्ट हियरिंग डेट अगर ज़्यादा लंबी दे दे तो वैसे टाइम कंज्यूम हो जाए। बाकी संभावना तो यही है कि नज़दीक की हियरिंग डेट ही मिलेगी, अगर हियरिंग डेट भी मिलेगी तो, और ज्वाइनिंग ये स्टे हट जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और जो भी आपको अपडेट है इससे रिलेटेड नेक्स्ट जो लिस्ट आएगी और जो अदर जो भी अपडेट है उनसे रिलेटेड अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, आप वहाँ भी उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।